मैं पूर्णतः सरकार के मुखिया का हाथ है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं, सरकार का मुखिया का जो जाति होगा, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं भाई, उनके गृह जिला का बात है। हर चीज हर मामले में सिर्फ और सिर्फ नालंदा जिला, बाकी जिला तो फिसड्डी हो गया, बाकी तो टैलेंटेड है नहीं। तो अब मलाईदार सब विभाग में आग लग जाना और बहुत ही मेहनत से काबू पाना। 4 ही 5 6 IAS हैं यहाँ पे जो कम से कम 5-5 विभाग के मालिक बन के बैठे हुए हैं। इधर का उधर तेला बेला करने में इन लोगों का समय गुजर रहा है। विकास की बात कौन कर रहा है? ध्यान कौन देगा? शिक्षा मंत्री कौन है? सरकारी जात वाले की पार्टी की है ना, उनसे सवाल कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में अभी कई मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। BPSC का पेपर लीक हो गया, बिहार का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन में आग लग गया, उसके अलावा भी कई तरह का मुद्दा लगातार चर्चे में है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विमल जी है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। सवाल तो सबसे पहले BPSC से ही होगा, चूँकि गरीब बच्चे, बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, सालों साल लगाते हैं, उसके बाद बहुत दूरी तय करके आते हैं एग्ज़ाम देने। पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद ये भी पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द हो गया। इस पे क्या कहेंगे? मेरी संपूर्ण भावना उन छात्रों के साथ है जिनके साथ लगातार कई एक वर्षों से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें पूर्णतः प्रशासनिक विफलता है। और रहा सवाल BPSC का, तो BPSC ही नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है या किसी भी तरीके का परीक्षा जो आयोजित बिहार में होती है, खास करके आज से नहीं पिछले कई एक वर्षों से ये पेपर लीक का साजिशन माने योजनाबद्ध तरीके से ये किया जा रहा है, जिससे बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में चला जाता है। मैं तो इस बात पे चिंतित हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी CBI जाँच हो। कारण कि मैं पिछले कई एक वर्षों से देख रहा हूँ कि खास करके जो भी परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें एक जाति का, जिसको सरकारी जाति भी बोल सकते हैं, नालंदा के लोगों का भरपूर रूप से हर विभाग में उनकी बहाली हो रही है। तो क्या नालंदा के ही लोग लड़के बहुत तेज तर्रार हैं? पूर्णिया, मधुबनी, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, जहानाबाद, पटना, गया, औरंगाबाद, सासाराम, मैंने कहने का मतलब है बाकी जगहों के लड़के बेवकूफ़ हैं। तो कहीं ना कहीं साजिशन तौर पे इस सुनियोजित तरीके से सरकार के मुखिया या सरकार के जो और सुप्रीमो लोग बने हुए हैं, उन्हीं के लोग ये साजिशन सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहे हैं। सरकार के मुखिया मतलब कि नीतीश जी पर तो कहीं इशारा नहीं। तो सरकार का मुखिया जो है उसी पे कहेंगे ना। सरकार का मुखिया तो एक ही होता है। जैसे आपके घर का मुखिया जो मालिक होगा उस पर तो आरोप लगेगा ही ना। और चूंकि वो उसी जाति से आते हैं, उसी उनका गृह जिला है। आज जा करके पटना के सड़कों पर देखिए ना, 5-5 फीट की लड़कियां जो पुलिस की बहाली में आई है, जिसको 2 राइफल दे दीजिएगा तो टंगेगा नहीं उसके कंधे पर। अब उसको राइफल थमा करके रोड पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के रूप में नौकरी दिया गया है। तो क्या है, किस तरह का क्राइटेरिया से उसको दिया गया? वही नहीं, हर विभाग में जाके देखिए तो जो सरकारी जात हैं, जो उनकी जाति है, स्पष्ट रूप से उन्हीं के जाति के लोग और उन्हीं के गृह के जिला के लोग हैं। तो क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बाकी पूरे बिहार के लोग बेवकूफ़ हैं? बहुत साल पहले, नाम आप नहीं बोलना चाहूँगा, लोग जानते हैं, मेडिकल की परीक्षा होती थी तो डाउन कौन हुआ करता था? किसने परीक्षा का पेपर लीक कराया? क्यों ऐसा हुआ कि उन्हीं के लोगों के सबसे ज़्यादा हुआ? उनको बचाने वाला कौन है? अभी IAS का नाम आ रहा है जिसने परीक्षा लीक किया, तो उन्हीं के सबसे खास IAS पहले सीतामढ़ी में रहे थे, रोज पेपर में आ रहा है, सब जगह आ रहा है। कौन कर रहा है ये? किसके इशारे पे हो रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि छोटी मछली यानी वीडियो को पकड़ लिया गया, इसलिए कि सरकार का मुखिया का उस पर बर्दाश्त है। क्यों पकड़ा जाएगा? कैसे पकड़ा जाएगा? हम वो थोड़े कह रहे हैं कि वो IAS का ही हाथ है। इसमें पूर्णतः सरकार के मुखिया का हाथ है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं और सत्य बात ये सारे लोग जान रहे हैं कि आखिर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन है? बगैर सरकार के मुखिया के इशारे पर कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया अभी, शब्द का, सरकारी जात, मतलब नीतीश कुमार का जात।
100% सरकारी जाति वही होगा ना। सरकार का मुखिया का जो जाति होगा, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ भाई, उनके गृह जिला का बात है, हर चीज़ हर मामले में सिर्फ और सिर्फ नालंदा जिला, बाकी जिला तो फिसड्डी हो गया, बाकी तो टैलेंटेड है नहीं। अच्छा, इसी बीच एक और घटना हुआ है, बिहार का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है विश्वेश्वरैया भवन, उसमें आग लग गया। विपक्ष का ये आरोप है कि आग लगा नहीं है, आग लगाया गया है, चूँकि बहुत सारे सच्चाई को दबाना है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और पक्ष का काम है उसका जवाब देना, लेकिन मैं पूर्णतः मानता हूँ पक्ष विपक्ष से परे हटके कि ये 100% प्रशासनिक विफलता है। आग लग गई, हो सकता है कि किन्हीं कारणवश आग लग गई, चूँकि मुख्य भवन है वो, जहाँ से पूरे ग्रामीण क्या बोलते हैं सड़क विभाग से लेके बहुत सारे डिपार्टमेंट का ऑफिस है और मुख्य मलाईदार विभाग है, आधा दर्जन। तो मलाईदार सब विभाग में आग लग जाना और बहुत ही मेहनत से काबू पाना, लगभग 10 घंटा से ज़्यादा समय है। अब सोचिए सचिवालय में आग लगता है और 10 घंटा में काबू पाया जाता है, तो सरकार क्या कर रही थी? अग्निशमन विभाग क्या कर रहा है? अग्निशमन विभाग का खोखलापन इसी से साबित होता है आपस में ही दो कि इतना देर में आग बुझाया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप तो विपक्ष के साथ देखे जा रहे हैं, चूँकि विपक्ष ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि आग जानबूझ के लगवाया गया है, तो इसमें आप सरकार की कमी मानते हैं या प्रशासनिक लोग जो लगातार इस तरीके से सरकार को बदनाम करने में या अपना पेट भरने में या अपने गलती को छुपाने में लगे हुए हैं? देखिए, मैं कहीं विपक्ष के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं पक्ष के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। कहीं ना कहीं शासन सत्ता में मेरी भागीदारी है, तो मैं अपनी गलती को छुपा नहीं सकता। मैं अपने जो है हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो भागीदारी है, तो उस भागीदारी से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाया है, ठीक ही लगाया होगा, हमारी गलती है, प्रशासनिक गलती है, तो उसको तो हम स्वीकार करेंगे ना, उसको स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है। और जब गलती हमसे हुई है या हमारी गलती है, तो उसके मद्देनज़र हम स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं। हम पक्ष के पैरोकार नहीं बन के बोल रहे हैं, विपक्ष के हम सरोकार मेरे से नहीं है। मैं जो हकीकत है उसके हिसाब से चलता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आग लगा और ये दमकल या जो भी एयरपोर्ट से आया, तो इतने बड़े भवन में अग्निशमन यंत्र जो हैं वो फेल्यूर हुए। कैसे भाई फेल्यूर हो गए? इसका मतलब सिंसेरिटी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि वो जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं या जो सप्लाई है जिसने किया अग्निशमन यंत्र, उसको जेल में डालिए, ऑफिसर को बर्खास्त कीजिए। जब तक कड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रशासन का खौफ ही नहीं बने पाएगा। ये सब लोग सुचारू रूप से बीमार चल रहे हैं। और रहा सवाल आईएएस का कि आईएएस लोग कहीं ना कहीं अच्छे पर प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं। स्पष्ट बात है कि मुख्यमंत्री 5-7 वो आईएएस से ही घिरे पड़े हैं। 4 ही 5-6 आईएएस हैं यहाँ पे जो कम से कम 55-10 विभाग के मालिक बन के बैठे हुए हैं। तो वर्कलोड उनके ऊपर होगा, तो वर्कलोड पर काम कहाँ कर पाएंगे? एक विभाग एक आदमी को दीजिए, आईएएस आईपीएस की कमी है क्या? तो एक ही आदमी को 5-5 विभाग दे दीजिएगा, स्थिति क्या बन पड़ेगी? स्थिति तो ये बन पड़ेगी कि वो सब इधर का उधर तेला बेला करने में इन लोगों का समय गुजर रहा है। विकास की बात कौन कर रहा है? ध्यान कौन देगा? लोगों में जो है सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जीएनएम की छात्राएं जो है वो आंदोलन पे हैं, दूसरी तरफ सीटेट के लोग आंदोलन पे है, तमाम यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है, बच्चे आंदोलन पे है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है बिहार का? शिक्षा मंत्री कौन है? सरकारी जात वाले की पार्टी की है ना, उनसे सवाल कीजिए। ये तो सिर्फ मलाई खाने के लिए लोग बैठ गए हैं। विकास पर ध्यान कौन दे रहा है? लगातार इस तरह की बातें हो रही है। मैं सरकार में रह करके, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते मैं हमेशा इस प्रश्न को उठाता हूँ। सबसे पहले हम बिहारी हैं और बिहारी होने के बाद तब मैं भाजपाई हूँ। और बिहार की जो छवि बाहर में ख़राब मिलती है सुनने को, चूँकि मैं देश भ्रमण करते रहता हूँ, तो तब मुझे कैसा बुरा लगता है। और यहाँ रह करके यहाँ वाले लोग
के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनको क्या लगता है? उनके तो बाल बच्चे पढ़ेंगे बड़े स्कूलों में, बाहर जाके पढ़ लेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, उनको तो सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन हमको तो उन गरीब बच्चों को सोचना है जिनके पास किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। ऊपर से क्या होता है कि साल साल भर 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करने के बाद परीक्षा का पेपर आउट हो जा रहा है। पेपर आउट होने के बाद उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य का परीक्षा रद्द कर दिया जा रहा है। कभी सोचा है आप लोगों ने? जा करके मुसल्लमपुर हाट से लेकर के पटना, पूरे पटना के अंदर में देखिए लड़के लोग पूरे किराए पर रहते हैं। उनके पिताजी गरीब हैं, खेतीहर हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं? किसी न किसी तरह से पैसा जुटा करके कोचिंग का पैसा दीजिए, रहने खाने का पैसा दीजिए, आवागमन का पैसा दीजिए, और उसके बाद स्थिति बन पड़ती है कि इन कुछ चंद बदमाशों के चक्कर में परीक्षा का पेपर लीक हमेशा होते रहता है, परीक्षा रद्द हो जाता है। तो उनके स्थिति को देखते हुए मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ। अच्छा, छात्रों का ये भी मांग है, चूँकि आवागमन में खर्चा तो होता है, फॉर्म भरने में भी खर्च होता है, तो ये स्थिति तो फिर दोबारा उत्पन्न होगा, तो ये पैसा अब कौन देगा? देना चाहिए सरकार को, नुकसान का भरपाई तो करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम राशन फ्री कर सकते हो, बहुत सब जगह पे सब्सिडी दे रहे हो, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए ये तो महावीर बुद्ध का राज रहा है, गुरु गोविंद सिंह का रहा है, राजेंद्र प्रसाद का रहा है, वीर कुंवर सिंह का रहा है, कृष्ण बाबू का रहा है, सारे महापुरुषों का ये राज रहा है। तो शिक्षा का उस समय का स्तर ऊंचा था। आज भी बिहार के लोग IAS IPS ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड हैं, तब न हो रहा है। तो बेहतर ये होगा कि चाहे किसी कास्ट का हो, सबको फ्री करना चाहिए। टोटल बच्चों का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका परीक्षा फीस माफ़ करना चाहिए। निश्चित तौर पे चूँकि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो बार बार वो पैसे का कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? उनके पिता का माने जो आर्थिक स्थिति दयनीय होता है, वो लोग कैसे कर पाएंगे? ये तो सरकारी विफलता के कारण ये सब झमेले में फंस जा रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि जितना भी परीक्षा हो, उसका परीक्षा फीस किसी भी जात के बच्चे के लिए एकदम शून्य होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा राजनीतिक चीज़ों पे आ जाते हैं, समस्याओं से अलग हटके। दही चिवड़ा का सरकार बनने का बात हो रहा है, समीकरण, नया समीकरण, दही चिवड़ा वाला समीकरण, और नए लोग हैं जो कहते हैं कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। इस पे क्या कहेंगे? दही चूड़ा का ये कोई बहुत नहीं, सब जुमलाबाजी है, समझ गए ना। आज वो दही वाले कहाँ चले गए? BPSC का परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, जो दही वाले नेता बने हुए हैं। कभी प्रश्न उठाया क्यों ऐसा परीक्षा लीक हो गया? उसके लिए सरकारी तौर पे नहीं, माने आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। आज चूड़ा वाले जो लोग हैं, उनके क्या कंठ में चूड़ा अटक गया है? अरे वो सब फ्रॉड टाइप का आदमी है। उसको एगो सीट मिल जाएगा, कहीं से MLA MP बन जाएगा, उसके बाद कहीं समाज की चिंता करेगा? जो अपने चाचा का माने हत्यारा रहा है, जो ट्रक लूट फूट करते रहता था, उसको समाज नेता कैसे मान लेगा? वो समाज का नेतृत्व कैसे करेगा जब समाज की कोई भी बिंदु बात को उठा नहीं सकता है? खाली पियर गमछी ओढ़ करके जो है सो कि हमारे ब्रह्मर्षि भाई के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहला के फुसला करके 1000-2000 आदमी को इकट्ठा कर लिए तो हो गए, नेता बन गए। समाज में आप एक भी बात बताइएगा ना कि आप समाज के उन लोगों के लिए क्या किए हैं जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं। कहीं शिक्षा जगत में कोई किसी को मदद की आज तक? चिकित्सा में कहीं किसी को मदद की है? कृषि में कहीं किसी को मदद की है? तो मूल चीज़ जो 3 है हमारा ब्रह्मर्षि का, चूँकि मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, तो हमारा मूल चीज़ 3 था, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा। तो हमने तो कभी नहीं देखा वो चूड़ा दही या फलना ढिमकाना वाले लोगों को कि कहीं किसी को मदद किए हैं। तो ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, उन्हीं के घर में सबसे ज़्यादा वोट है ना, मुख्यमंत्री बना देंगे उनको, आपने बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री। ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों को समाज पूरे स्तर से पहचान कर लिया है। और भूमिहारों का दुर्गति का कारण एकमात्र मैं समझता हूँ कि कोई बिंदु हो, कोई बात हो, सबसे पहले लाठी लेके वही खड़ा हो जाता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि भाई चुप रहो ना, चुप रहने में कोई पैसा लग रहा है? चुप रहो। सरकार का हर तत्व, हर तंत्र या सत्ता का हर जो केंद्र बिंदु में रहेगा आपके पास खुद चल के आएगा, सिर्फ आपकी खामोशी की वजह से। आज हमारा आदमी लोग कहता है कि बोचहा में हम सीट हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई बोचहा में। बोचहा में क्यों हार गई? अरे बोचहा में हम लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। हमारा ब्रह्मर्षि समाज बोचहा में सिर्फ शिथिल हो गया, चुप हो गया, इसलिए हम हार गए।
तो कहीं ना कहीं मन में तकलीफ था। अब ऐसे समाज के नेता लोग आ जाएंगे कि कोई ना कोई हॉल बुक कर लेंगे, 1000-2000 आदमी को बुला लेंगे, बहला के फुसला करके देश भर से करोड़ों रुपया चंदा भूमिहार के नाम पर ठग लेंगे। तो ऐसे ठग ठठेरा लोगों को सब पहचानता है। वो सब आप भड़ में मत रहिए। आप भी अभी बहुत दिन आपको पत्रकारिता करना है और आप देखिएगा आने वाले 10 साल 20 साल में कि ये सब का कोई है वजूद, ये सब हाशिए पर चल जाने वाला लोग है। मतलब आपका स्पष्ट करना है कि इनके जुड़ने का कोई असर नहीं होगा। खुद अपने फायदा के लिए, समाज के फायदा की कहाँ बात करता है। अरे जो भी जुड़ता है तो एक आध सीट मिल गया, एमएलए बन गया, उसके बाद चिंता का विषय रहेगा क्या समाज इसके लिए? कहीं नहीं रहेगा। ये खुद अपना चाहता है कि अपने पिछवाड़े में पीढ़ा लगा करके थोड़ा तख्ती लगा के ऊंचा उठ जाए, बाकी समाज भाड़ में जाए। समाज के प्रति का क्या दायित्व है, एक कारण तो बताइए, एक उदाहरण तो बताइए कि हमने समाज के लिए ये किया। समाज का किसी गरीब वर्ग का कोई आंसू पोंछने का आपने काम किया? समाज के किसी गरीब वर्ग का आदमी को कभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से मदद करने का काम किया? तो किया नहीं, तो हम नेता बन गए। हम आप अपने समाज की जो बात कर रहे हैं यानी ब्रह्मर्षि समाज, वो तो आपके पार्टी से रूठा हुआ लग रहा है, असर तो दिखा ही है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या कुछ प्रयास होगा? निश्चित तौर पर प्रयास होगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। भूल तो हर कहीं ना कहीं हर दल से होता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हम लाठी लेके कहीं पे लड़ाई करने के लिए लड़ जाएं, लड़ भिड़ जाएं, तो उससे समाधान नहीं होगा। बैठ कर के बातचीत चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि जो सत्ता में हमको भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी देगी। लेकिन गलती हमारे समाज के उन नेताओं का भी है जिनको भागीदारी मिली हुई है, आगे टीका पीछे टीक करके अपना घूम रहे हैं देश भर में मंत्री संतरी बन करके। उनको समाज की चिंता नहीं, इसी के कारण समाज हाशिए पर है और कुछ बात नहीं है। जिनको हमने नेता बना दिया वो खुद मलाई चाट रहे हैं। वो सब सुशील मोदी का बयान आया था कुछ दिन पहले, उससे आप वास्ता रखते हैं कि नहीं? देखिए, सुशील मोदी जी एक बड़े नेता रहे हैं हमारे बिहार के, हालांकि वो भी थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया है उनको हमारे कुछ ऊपर से आए हुए लोगों ने। तो सुशील जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, चूँकि पार्टी के विकास में इतने बड़े लेवल पर लाने में सुशील जी का बड़ा योगदान रहा भी है। ये लोग भले कुछ लोग विरोध करते हों, तो भाई विरोध भी तो उसी का होता है जो कुछ ना कुछ काम करता है। हर वर्ग को तो खुश रखा नहीं जा सकता है, हर व्यक्ति खुश रह नहीं सकता है। तो दिक्कत ये है कि जिनको उनसे लाभ नहीं मिला वो विरोध करते हैं और उसी के माने विरोध के ऊपर अपना कुछ भी आऊँ जाऊँ उलूल जुलूल बकते रहते हैं। मैं सुशील जी का सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं और हमेशा पार्टी हित में काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप मीडिया से हैं, पत्रकारिता जगत से हैं, आप लोगों को भी इस तरह की जो परीक्षाएँ हो रही हैं, बीपीएससी हो या किसी तरह का, इसको भी समाज के हर वर्ग में उठाना चाहिए। और इसके लिए मैं लाखों छात्रों के भविष्य के प्रति मेरी भावना समर्पित है, मैं उनके प्रति काम करना चाहता हूं। और आप लोग भी इस तरह का जो घटना घट रहा है ना, इसका पुरजोर विरोध समाज के हर वर्ग से करिए और इस मुद्दे को बहुत ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये आप ही का मेरा नहीं है, मेरे भविष्य का, मेरे बच्चों के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह का जो हमेशा होते चला जाएगा, परीक्षा लीक हो जाएगा, सरकारी जात को ही सिर्फ नौकरी मिलेगा, तो बाकी लोग क्या क्या होगा। हम उनके भविष्य के चिंता करते हैं और इनके लिए मैं कुछ करने का सोच रहा हूं, इसको बहुत ऊपर ले जाऊंगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विमल जी, जिन्होंने बड़े गंभीरता के साथ बीपीएससी प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने बोला और इन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम आगे तक ले जाएंगे। साथ ही नया जो समीकरण बिहार में बन रहा है उस पर भी इन्होंने खुल के बोला। और बाकी कहीं ना कहीं सरकार के साथ रह के सरकार के खिलाफ बोलना वैसे भी आसान नहीं होता है, लेकिन बेबाकी इसके साथ इन्होंने अपने बात को रखा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।